तुम्हारी लाइफ में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि तुम्हारी पूरी लाइफ का रास्ता बदल सकते हैं और कॉलेज चूज करना वन ऑफ दोज डिसीजंस है। अगर तुम एक गलत कॉलेज चूज करते हो तो तुम्हारा कॉलेज में सिर्फ 4 साल वेस्ट नहीं होता, उसके आगे की जिंदगी भी वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और उस गलती से संभलने के लिए भी तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट सैड पार्ट पता है क्या है? हमारे देश में 80 to 90% बच्चे रैंडमली कॉलेज चूज कर रहे हैं। जिनका IIT NIT हो गया उनका तो ठीक है, बट जिनको ये कॉलेजेस नहीं मिलते वो सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर में आकर, अपने आसपास के बच्चों को देखकर और कॉलेज की ब्रांडिंग को देखकर वहां पे एडमिशन ले लेते हैं और कॉलेज में जाने के बाद उनको रियलाइज होता है कि उनका डिसीजन कितना ज्यादा गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं अपने कॉलेज सिलेक्शन वाले फेज में। इसमें से अगर एक भी गलती तुम कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हाँ यार भैया ने ये वाला पॉइंट बोला, ये तो मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज उसको सुधार लेना। ट्रस्ट मी, तुम्हारी जो आगे की लाइफ है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेक श्योर यू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इसको मैं ये कंसीडर करूंगा कि तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि यार तुम एक गलत कॉलेज चूज नहीं करोगे और मेरे जो बताए हुए पॉइंट्स है उसको अच्छे से फॉलो करोगे। एंड यस, मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा मानता हूं। आई विल कंसीडर दैट इट्स योर मैनिफेस्टेशन टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। सो गो डाउन एंड राइट डाउन दैट कमेंट राइट नाउ। एक और चीज मेक श्योर करना कि तुम पांचों के पांचों मिस्टेक्स को ध्यान से सुनो, 1.5x पे देख लो, बट एंड तक देखना, बिकॉज तुम्हें लगेगा यार ये 3 मिस्टेक्स तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन जो 4th मिस्टेक होगा शायद वो तुम कर रहे होगे। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। कॉमन मिस्टेक नंबर 5, ब्रांड के पीछे भागना। बहुत सारे बच्चों को लगता है यार XYZ कोई कॉलेज है, उसका नाम बहुत चल रहा है मार्केट में, बहुत हाइप है, उसकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है, तो मैं वहां पे एडमिशन करा लेता हूँ। तुम सिर्फ कॉलेज के ब्रांडिंग के बेसिस पे उसमें एडमिशन ले रहे हो। ये तुम देख ही नहीं रहे हो कि एक्चुअली कॉलेज में पढ़ाया क्या जा रहा है, क्या है करिकुलम में, फैकल्टी कौन है जो कि पढ़ा रहे हैं, जो पिछले ईयर के बैच में स्टूडेंट्स थे वो आज के डेट में क्या कर रहे हैं, कॉलेज तुमको अपने एकेडमिक्स के अलावा और कितना एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है। अगर तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में इन सवालों के जवाब नहीं है तो इसका मतलब तुम रेडी नहीं हो उस कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए। अगर इन सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और उसके बाद भी तुमको लगता है कि तुम्हें इसको ज्वाइन करना चाहिए, देन यू आर इन द राइट पाथ। क्योंकि ब्रांड नेम एक ऐसी चीज है ना जो कि किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं कहीं पे जाता हूँ, वो मेरे से पूछता है इंटरव्यूअर कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, तो मैं बोलूँगा मैं IIT दिल्ली से पढ़ा हूँ। तो IIT दिल्ली के नाम पे ही विल बी इंटरेस्टेड इन मी, राइट, कि हाँ यार ये बंदा IITian है। लेकिन उसका दूसरा ही सवाल होगा कि IIT दिल्ली में आपने कोडिंग करी थी क्या, आपको ये वाली कोडिंग चीज आती है। अगर मेरा जवाब होगा नहीं तो उसका इंटरेस्ट वहीं पे लूज हो जाएगा। तो आप किसी भी कॉलेज से पढ़ लो, आपका जो ब्रांड नेम है कॉलेज को आपको इनिशियली हेल्प कर देगा, लेकिन उसके बाद काम आएगा तुम्हारा स्किल, तुम्हारा एक्सपोजर, तुम्हारा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। एंड ये देखना बहुत जरूरी है कि तुम जिस भी कॉलेज में एनरोल कर रहे हो वो तुमको ब्रांड नेम के साथ साथ क्या ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। करवा सच ये है कि हमारे देश में आज बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसके बाहर तुम्हें बोर्ड दिख जाएगा टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन द कंट्री, नाम भी बहुत फेमिलियर होगा। अपने कॉलेज के बारे में वो तुमको बहुत अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन जब तुम उनके एलुमनाई का स्टेटस देखोगे कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है, लिंक्डइन खोल के देख लेना, यू विल रियलाइज कि उसमें से मैक्सिमम लोग किसी घटिया जगह पे जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग तो आज भी अनएम्प्लॉयड है। ब्रांडिंग को देखना है, जरूर देखना है, बट ब्रांडिंग को ही सब कुछ नहीं मान लेना है। एंड बाकी लोगों का नहीं पता, बट मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तुमको वो भी देखना है। अब अगर तुम ब्रांडिंग के ट्रैप से बच चुके हो, तुम्हें लगता है कि अरे भैया मैं तो ये फॉलो ही नहीं करता था, मुझे तो पता था ये वाला पॉइंट सबसे पहले से ही, तो भी जो अगली गलती है मिस्टेक नंबर 4, ये 80% बच्चे करते हैं, इसमें भी फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड दैट मिस्टेक इज सिलेबस देखना भूल जाना। ये वाली गलती ना मैक्सिमम बच्चे करते हैं, खुद मैंने किया था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मुझे केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, बहुत ज्यादा। मुझे लगता था यार केमिस्ट्री मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, मुझे बोर्ड्स में 98 मार्क्स आए थे, तो आई वाज लाइक कि मुझे IIT दिल्ली में जब मुझे मिल रही है सीट, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब मैं IIT दिल्ली फाइनली गया, वहाँ पे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्सेज करना शुरू करा, आई रियलाइज्ड कि उनके कोर्सेज में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कम है, उसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जो मेरी इंटरेस्ट की चीजें थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सारी चीजें वहाँ पे पढ़ा ही नहीं रहे थे। तो ये गलती खुद मैंने करी है, इतना ज्ञान देता हूँ तुमको, तो जस्ट इमेजिन करो कि कितनी कॉमन मिस्टेक होगी। एंड ट्रस्ट मी, मेरे बैच में सिर्फ मैं इकलौता बच्चा नहीं था, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका ये सेम कॉमन मिस्टेक था, डिफरेंट ब्रांचेस में भी। तो तुमको क्या नहीं करना है, तुमको ये नहीं करना कि बस कॉलेज का नाम देख लिया, ब्रांडिंग देख ली, लोकेशन देख लिया, फी देख ली और एडमिशन करा लिया। नहीं, तुमको ये देखना है कि तुम जो भी कोर्स लेने वाले हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, AI वाला कोई कोर्स हो या कुछ भी हो, उसमें एक्चुअल में क्या पढ़ाने वाले हैं। आज भी इंडिया के काफी इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि लास्ट 10-15 साल से सेम चीज पढ़ा रहे हैं, उनका करिकुलम इतना आउटडेटेड है, वही सेम पुराना असाइनमेंट जो कि गूगल से कॉपी हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी वही पूछते हैं जो कि पिछले 10 साल से वो पूछते आ रहे थे। और दुनिया कहां जा रही है? आज के डेट में AI हर इंडस्ट्री को रिडिफाइन कर दे रहा है। क्लाउड, ML, सिस्टम डिजाइन, ये सब फ्रेशर से एक्सपेक्टेड है आज के डेट में। जो इंटर्नशिप्स देने वाली कंपनी है ना, वो फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी इन्हीं के बेसिस पे अब इवैल्यूएट कर रहे हैं कि उनको ये सब चीजें आती है नहीं आती है। और अगर तुम किसी गलत कॉलेज में चले जाते हो बिना उनका सिलेबस देखे, तो 4 साल के बाद ये रियलाइज होगा कि यार इंडस्ट्री जो मेरे से मांग रही है स्किल, वो तो मेरे सिलेबस का ही पार्ट नहीं था ना। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि करिकुलम को अप टू डेट रखते हैं, जिनका ये प्रायोरिटी है कि जब बच्चे वहां से ग्रेजुएट करें तो उनके पास वही स्किल्स
स्किल्स हो जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर में इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मैं विजिट भी कर रखा हूँ, तुमको पता है। इनका करिकुलम यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्री फर्स्ट अप्रोच रख के डिजाइन किया है। यहाँ पे फर्स्ट 2 इयर्स में कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, डेटाबेसेस ये सब बताते हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस है। जो अननेसेसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका लाइफ में तुमको कोई काम नहीं पड़ने वाला है, सच उनका लोड रिलेटिवली बहुत कम रखा गया है। IIT में फर्स्ट ईयर में मुझे बायोलॉजी पढ़ना पड़ता था, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, वहाँ पे कंपलसरी है करना। वहीं स्केलर में 3rd ईयर में ही AI/ML में स्पेशलाइजेशन आती है, और स्केलर में 4th ईयर में मैंडेटरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा। एक्चुअल कंपनी, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स, एक्चुअल एक्सपोजर, ये तुम्हारे करिकुलम का पार्ट है। मतलब इन्होंने अपना पूरा सिलेबस इस बेसिस पे डिजाइन किया है कि 2026 से लेकर 2030 की इंडस्ट्री के साथ ये अलाइंड हो। 2006 का सिलेबस नहीं पढ़ा रहे तुम्हें, और ये रैंडमली नहीं हुआ है। इनके फाउंडर्स खुद IITians हैं और 100+ टेक लीडर से मिलकर इनको डिजाइन कराया गया है। मतलब करिकुलम के हर लेयर में इंडस्ट्री के इनपुट्स बेक्ड हैं। तो ये तो चलो एग्जांपल के लिए स्केलर हो गया, बट स्केलर के अलावा अगर तुम किसी भी और कॉलेज में भी जाते हो ना भाई, प्लीज ये मेक श्योर करना कि तुम इन सारी पैरामीटर्स को अच्छे से इवैल्यूएट करो। अब शायद तुम बहुत ही स्मार्ट हो गए, तुम ये भी कर लोगे, सिलेबस भी पढ़ लोगे, देख लोगे तुम्हारे इंटरेस्ट का है या नहीं, इंडस्ट्री रेलेवेंट है या नहीं, लेकिन इसके बाद भी एक गलती हो सकती है जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ट्रस्ट मी। मिस्टेक नंबर 3, प्लेसमेंट नंबर को सही से नहीं रीड करना। भैया इस कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ये सेंटेंस ना ऑलमोस्ट हर कॉलेज के बारे में तुमने सुना होगा, राइट? अगर तुमने मिस्टेक नंबर 5 को अच्छे से सुना मेरे, तो तुम्हें समझ में आ गया कि ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है ना जो कि तुम्हें धोखा दे सकती है। तो तुम रैंडम डेटा को ये बिलीव नहीं कर सकते कि जो उनके प्लेसमेंट के रिकॉर्ड से 100% सही है। बहुत लोग करते हैं कि लिंक्डइन पे देखते हैं एलुमनाई क्या कर रहे हैं, बट क्या पता है कि तुम्हारा लक खराब था, तुमको जो एलुमनाई मिले वो एक्चुअली में घटिया थे। किसी भी कॉलेज में चले जाओ, चाहे वो IIT ही क्यों ना हो, जनरली इट्स अ मिक्स्ड ऑफ बोथ काइंड ऑफ पीपल, राइट? ओवरऑल एक प्रॉब्लम है। पहली चीज तो ये कि तुमको अपना सैंपल सेट बढ़ाना हो। मतलब अगर तुम लिंक्डइन पे ही देख रहे हो, तुम बस 1-2 लोगों को देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि उस कॉलेज में करोड़ों की पैकेज लग रही है, फिर पैकेज बहुत खराब लग रही है। तुम अपने डेटा पॉइंट्स को बढ़ाना होगा, बहुत सारे एलुमनाई से बात करनी होगी, उनका रियल एक्सपीरियंस पूछना पड़ेगा, अनफिल्टर्ड। इवन जब तुम रियल डेटा को देखते हो ना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उनको रीड ही करना नहीं आता भाई। सबसे पहली चीज कि एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज में फर्क होता है। एक स्टूडेंट जिसकी पैकेज 40 लाख की लगी है ना, उसका नाम बोर्ड में लिखा होगा, और उसका अकेले का पैकेज ना पूरी बैच का एवरेज को बढ़ा देगा, राइट? मीडियन पैकेज ना एक्चुअली वो अमाउंट होता है जहां एग्जैक्टली आधी क्लास इसके ऊपर है और आधी नीचे, और वही सच है। और मैक्सिमम कॉलेज का जो डेटा होता है ना उनके वेबसाइट पे, उनके एक्चुअल जो उनका डेटा सेट वाला एक बुकलेट देते होंगे तुमको, उसमें वो मीडियन पैकेज कभी तुमको नहीं दिखाएंगे। तुम्हें ये ट्राई करना है कि तुमको उनका मीडियन डेटा पता करना है। दूसरी गलती है प्लेसमेंट का डेफिनेशन। क्या जो भी कंपनी उस कॉलेज में आई प्लेसमेंट के लिए, क्या उस कंपनी ने एक्चुअली में हायर किया उस कॉलेज से, या फिर बस विजिट किया? बहुत सारे कॉलेज बोल देते हैं कि हमारे कॉलेज में ये कंपनी आती है, वो कंपनी आती है। अरे कंपनी आती तो है, बट कितने लोगों को लेके आती है? 0। अगर 0 देके आती है तो इट्स यूजलेस। ऑफर एक्सेप्ट हुआ या नहीं, या फिर बस एक्सटेंड हुआ? क्या वो जॉब किसी रिलेटेड फील्ड में थी जो बच्चे ने पढ़ाई करी थी, जो कि आपने बच्चे को सिखाया था, या फिर बच्चे ने डेस्परेशन में आके कहीं पे भी जॉब ले लिया? कॉलेज के बुकलेट में सबको प्लेस दिख जाएंगे, 100% प्लेस, 90% प्लेस्ड, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है ये अलग होगी कई केसेस में। एंड फाइनली थर्ड पैरामीटर विच इज द ड्रॉप आउट रेट। कितने ऐसे बच्चे थे उस कॉलेज से जिन्होंने 4 साल कंप्लीट ही नहीं किया? कॉलेज में गए तो सही, बट कॉलेज में उनको अच्छा फील नहीं हुआ, डिप्रेशन आ गया, पढ़ाई बहुत टफ लगी, या फिर उनको लगा कि ये पढ़ाई रेलेवेंट ही नहीं, उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि प्लेसमेंट बहुत इरेलेवेंट है। कॉलेज क्या करेगी, वो आपको प्लेसमेंट डेटा तो दिखाएगी, बट उन्हीं बच्चों को दिखाएगी जो कि प्लेसमेंट में बैठे थे। उनका क्या, जिन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया, या फिर जो प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं। तो जब भी तुम किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट इवैल्यूएट कर रहे हो, 3 सवाल पूछो। उनका मीडियन पैकेज क्या है, एक्सेप्टेंस रेट क्या है, और अनप्लेस्ड लोग कितने हैं जिनको प्लेसमेंट मिली ही नहीं। वो बैच का पार्ट थे पर उन्होंने बैच को बीच में ही छोड़ दिया, फिर वो प्लेसमेंट के लिए बैठे ही नहीं। और अगर इन तीनों सवाल का तुम्हें सही जवाब नहीं मिल रहा है, तुमको डाइसी लग रहा है, तुमको उस पर शक है, तो उस कॉलेज का प्लेसमेंट क्लेम बस एक मार्केटिंग नंबर है। तुमको उस पर 100% भरोसा नहीं करना चाहिए, तुमको और रिसर्च करना चाहिए। अब यहाँ पे वन सेकंड मैं एक कॉलेज का एग्जांपल लूँ अगर, तो वो होगा स्केलर। इनका जो मॉडल है ना, वो प्लेसमेंट वेट करने पर बेस्ड ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना 2nd-3rd ईयर में इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 2nd ईयर में ही स्टार्टअप ज्वाइन करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका 96% इंटर्नशिप प्लेसमेंट रेट है। हाईएस्ट स्टाइपेंड रिपोर्टेडली 2 लाख पर मंथ तक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट B2K एनालिटिक्स से ऑडिटेड है। मतलब कोई मार्केटिंग मैगजीन नहीं है, थर्ड पार्टी ऑडिट है। अब यहाँ पे भी शायद Amazon जैसी टॉप कंपनीज आ रही होंगी प्लेसमेंट के लिए, काफी अच्छा पैकेजेस भी दे रही होंगी, बट इनका कोई ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं है। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसको हम इग्नोर करते, नहीं मानते उसको, चलो ठीक है। बट क्योंकि इनके करिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटर्नशिप, फाइनल ईयर तक आते आते बच्चों के पास ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है, पोर्टफोलियो होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो प्लेसमेंट के लिए लाइन नहीं लगा रहे हैं कि मुझे ले लो मुझे ले लो, ऑलरेडी खुद को प्रूव कर चुके हैं कि मेरे पास स्किल है। तो प्लेसमेंट देखने के वक्त इन 3 सवाल का जवाब जरूर ढूंढना, मीडियन, एक्सेप्टेंस रेट, और ऑडिट का सोर्स क्या है, क्या वो थर्ड पार्टी या फिर खुद से कॉलेज बता रहा है। अब ये 3 गलतियां ऐसी थी जो कि कॉलेज की तरफ से होती हैं, कॉलेज भी अपने आप को छिपाता कई केसेस में, बट जो आगे की 2 गलतियां हैं वो तुम कर रहे हो खुद से, और शायद सबसे ज्यादा यही 2 गलतियां जो कि तुम्हारी लाइफ डिसाइड करती हैं। मिस्टेक नंबर 2, पीयर्स और पेरेंट्स की एडवाइस को अपना फाइनल डिसीजन मानना। मेरा दोस्त वहां पे जा रहा है तो मैं भी वहां चले जाऊंगा, पापा ने बोला है कॉलेज ठीक था तो शायद ये अच्छा ही होगा तो यहाँ चले जाता हूँ। पेरेंट्स और दोस्त गलत नहीं होते, उनके इंटेंशंस बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन एक बात समझने की है, तुम्हारे पापा को जो कॉलेज अभी से 20 साल 25 साल पहले पसंद आता था,
उन्होंने तब जो कॉलेज देखा था शायद उनका ड्रीम कॉलेज होगा, तब इंडस्ट्री बहुत अलग थी। कंप्यूटर साइंस ना ऑप्शन हुआ करता था, मैंडेटरी डिग्री नहीं। अभी सबको सीएस के पीछे भाग रहे हैं, उस टाइम नहीं भागते थे। मैकेनिकल उस टाइम पे बहुत बूम करता था, तो उस टाइम जो कॉलेज बहुत सेफ ऑप्शन था वो आज भी सेफ ऑप्शन हो, ये जरूरी नहीं है। सिमिलरली जो कॉलेज तुम्हारे फ्रेंड के लिए सही है जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही होगी। उसका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस काफी अलग हो सकता है, उसका रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। बहुत सारे ऐसे IITs थे जिसमें कि मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, बट मुझे लेना ही नहीं था भाई, मुझे म्यूजिक पे फोकस करना था। तो आई वाज लाइक कि मैं IIT दिल्ली ही जाऊंगा क्योंकि वहां पे मुझे एक्सपोजर मिलेगा। मैं बहुत क्लियर था इस बारे में। जो मेरे फिटजी के टीचर्स थे इतने सारे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे, वो डायरेक्टली यही पूछते थे कि तेरे को कंप्यूटर साइंस कहाँ पे मिल रहा है, वहीं पे एडमिशन करा। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उस कॉलेज में गए कि उनको CS लेना था। अब मैं भी उनके पीछे जा सकता था, बट मेरी वो प्रायोरिटी नहीं थी लाइफ की। तो तुमको ये देखना होगा कि तुम्हारी लाइफ की क्या प्रायोरिटी है, उसके बेसिस पे कॉलेज डिसाइड करना। जस्ट बिकॉज फ्रेंड ले रहा है उसके बेसिस पे नहीं। और पता यही वो कुछ रीजंस है जिसके कारण जो नए अभी अच्छे कॉलेजेस भी मार्केट में हैं वो स्टूडेंट्स के रेडार पे नहीं आते। बहुत सारे टेक स्कूल्स हमारे देश में खुले, मैं उनमें से बहुत सारे टेक स्कूल्स के कैंपस में जा चुका हूँ, उनका कैंपस तुम्हें अच्छे से दिखा चुका हूँ। एंड द गोल इज वेरी सिंपल। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो कि आज की डेट में तुम्हारे पास और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम द IITs एंड द NITs। दुनिया खत्म नहीं हुई है, बट क्योंकि इन टेक स्कूल्स के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा, तुमको कभी वो रिकमेंड ही नहीं करेंगे। पेरेंट्स ने नाम नहीं सुना, जो फ्रेंड्स हैं उनके बड़े भाई वहाँ पे गए नहीं, तो डिफॉल्ट रिएक्शन ये आता है कि यार ये तो बहुत रिस्की है। बट खुद से सोचो कि नया होना इज इक्वल टू रिस्क डायरेक्टली, या फिर आउटडेटेड होना इज मोर रिस्की। आप पुराने होके भी अगर आउटडेटेड हो तो आप रिस्की ज्यादा हो, बट अगर आप नए होके इंडस्ट्री रेलेवेंट हो तो शायद आप उतने रिस्की नहीं होगे। अब मैं इस पूरी वीडियो में स्केलर कर रहा हूँ, ठीक है, बट स्केलर का नाम तुम्हारे पेरेंट्स ने सुना होगा क्या? 2023 में शुरू हुआ है। उनके सामने जाके बोलेंगे अरे ये कौन सा कॉलेज, यहाँ नहीं आना है, इसका नाम ही नहीं सुना। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे टॉप इमर्जिंग CS प्रोग्राम में फीचर किया है। इसका लॉन्च 100+ टेक लीडर्स ने मिलकर किया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, उबर से। इनके एक फाउंडर ने ना लिटरली फेसबुक मैसेंजर बनाने में कंट्रीब्यूट करा है। कहना बस मैं इतना चाह रहा हूँ कि फेमिलियरिटी का मतलब क्वालिटी नहीं होता और नया होने का मतलब अनप्रूवन भी नहीं होता। तो पीयर प्रेशर में आके कोई भी एवरेज फैमिलियर कॉलेज में मत चले आना, 4 साल फिर रिग्रेट करोगे। अपना एक अच्छा सा रिसर्च करो। मैंने इस वीडियो में स्केलर का एग्जांपल लिया है, मेरी भी बात मत मानो, अच्छे से रिसर्च करो। जो भी मैंने पैरामीटर्स बताए ना उनको अच्छे से चेक करो खुद से, और उसके बाद ही फाइनल कॉल लो अच्छे क्लैरिटी के साथ। तो ये जो क्लैरिटी वर्ड मैंने यूज किया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और यही मुझे लेकर आती है फर्स्ट मिस्टेक पर, जो कि सबसे बड़ी गलती है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। बहुत स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं पता है, कि एक बार तो पहले मैं एडमिशन ले लेता हूँ कॉलेज में, जहाँ पे भी मिल जाता है, बात का बाद में देख लेंगे। लेकिन कॉलेज चूज करते वक्त ना एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, क्या तुम एक प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, या फिर किसी टॉप टियर कंपनी में जॉब करना चाहते हो? हर गोल के लिए ना एक अलग इन्वायरमेंट बेस्ट होगा। इस देश में बहुत ही कम कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दे, लेकिन 18 साल की उम्र में शायद तुम इन इन्वायरमेंट को अच्छे से इवैल्यूएट ना कर पाओ कि क्या वो फैक्टर्स होंगे जो इन रिस्पेक्टिव चीजों के लिए सुटेबल हो। लेकिन तुम एक रोड ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक ऐसा कॉलेज जो कि तुमको बिल्ड करना चाहता है, वो कैसा, उसका इन्वायरमेंट कैसा दिखता है, उसका एग्जांपल देता हूं। वंस अगेन स्केलर के बारे में मैंने इस चैनल पे बहुत बार बात की है। स्केलर के AI एंड बिजनेस प्रोग्राम में ग्रेजुएशन के लिए एक स्टार्टअप एक्चुअली लॉन्च करना मैंडेटरी है। असाइनमेंट सबमिट करके डिग्री नहीं मिलती, आपको एक स्टार्टअप लॉन्च करना पड़ेगा। मतलब आपसे जो है रियल एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेड है। OpenAI, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के लीडर्स यहाँ पे सेशंस लेते हैं। अभी इनके कैंपस में मेटा ने इंडिया का सबसे बड़ा जेन AI हैकाथॉन कंडक्ट किया था, जहां मेटा के इंजीनियर्स आए थे मेंटोर करने। तो एक्सपोजर भी अच्छा खासा मिल रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे अंडरग्रेड लेवल पे ह्यूमनॉइड्स बना रहे हैं, विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए AI पावर्ड ग्लासेस बना रहे हैं। सैमसंग के कंपटीशन में 25 लाख तक का ग्रांट जीत रहे हैं। जापान, सिंगापुर, जर्मनी में ग्लोबल इंटर्नशिप्स क्रैक कर रहे हैं। अब मैंने इतनी सारी अच्छी बातें तो बता दी, पर ये स्पेसिफिक कॉलेज स्केलर भी शायद हर किसी के लिए सुटेबल ना हो, शायद तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट ही ना हो। बट अगर तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो जिसको कि इस फील्ड में कुछ अच्छा करना है, तो ये तुम्हारे शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज के लिस्ट में तो डेफिनेटली होना चाहिए। आइडियली तुम्हें एक ऐसा कॉलेज ढूंढना चाहिए जहां का आउटपुट दिख रहा हो, ऑथेंटिक हो, जहां पे एक बिल्ड कल्चर हो, जहां से 4 साल के बाद में एक अच्छे इंसान, एक बेहतर इंसान, एक अलग इंसान बन के निकलो। क्लैरिटी पहले, कॉलेज डिसीजन बाद में। तो प्लीज सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, और ये जो 5 गलतियां मैंने बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपना कॉलेज डिसाइड करना। और यहाँ पे एडमिशन NSCT के थ्रू होता है। इस एग्जाम का फोकस मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पर होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना हैवी नहीं पूछा जाता। तुम्हारे प्रोफाइल और तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, 25%, 50%, 75%, इनफैक्ट 100% तक। इनका जो ये एग्जाम है घर बैठे ऑनलाइन भी दे सकते हो, और टोटल इसके 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तुम्हें एक अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए मुझे लगता है। एटलीस्ट तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम एलिजिबल हो भी या नहीं यहाँ के लिए। अगर तुम्हें स्पेसिफिकली स्केलर के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में स्केलर के बारे में बहुत सारी बातें करी है, तो इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डेफिनेटली उस पर क्लिक करना और अभी के अभी फिल कर देना। प्रोक्रेस्टिनेट मत करना। प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो करते रह जाओगे भाई, एग्जाम का टाइम निकल जाएगा, डेट निकल जाएगा, फिर किसी रैंडम घटिया कॉलेज में होगे। एंड में बस इतना बोलूंगा कि जो ये कॉलेज चूज करने वाला डिसीजन होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई एम श्योर कि तुमने अपने जेई वाले पूरे फेज में बहुत जी जान लगा के मेहनत की होगी। प्लीज ये जो अभी का 2-3 महीना है ना, इसको भी लाइटली मत लो, अपना 100% ही दो, क्योंकि ये एक डिसीजन कि तुम कौन से कॉलेज में आते हो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट है इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस
प्रोसेस में किसी और कॉलेज के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम जरूर पूछना, उन डाउट्स को जरूर पूछना। मैंने बहुत सारे कॉलेज कैंपसेस विजिट कराए सीजन में, जस्ट सो दैट कि मैं तुम्हें दिखा पाऊँ कि एक्चुअल में कॉलेज के अंदर क्या चल रहा होता है, ताकि तुम्हें खुद जाके इन चीज़ों को देखना ना पड़े, वेरीफाई ना करना पड़े। मेक श्योर कि तुम उन बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करो। ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत सारे टेक स्कूल को विजिट करा है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज को विजिट करा है जो कि टेक स्कूल्स नहीं भी है। मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोस। अगर तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से स्केलर में जाकर उनके बारे में और डिटेल में तुम्हें चीज़ें बताऊँ तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में ये भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नवाज साइनिंग ऑफ।